आज मैं आप सभी के लिए जितिया व्रत की बहुत सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। कहते हैं कि जितिया का व्रत करे ना करे, लेकिन व्रत की कथा सुनने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। कथा सुनने से आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो जितिया व्रत की कथा आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये व्रत कथा बहुत सुंदर है और इसे सुनने से आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कहते हैं कि व्रत करे या ना करे, लेकिन व्रत की जो कथा है वो घर में सभी को सुननी चाहिए। व्रत तो कोई एक दो ही करते हैं, लेकिन कथा हम सब लोग सुनते हैं। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक नगर था, जो कंचनवटी नाम का वो नगर था। नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में एक मरर भूमि था और उसी भूमि में एक पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर दो सहेलियां रहती थी, जो सियालन थी एक और एक चील। तो चील ऊपर रहती थी और सियारन पेड़ के नीचे रहती थी। दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि हमें जितिया का व्रत करना चाहिए, क्योंकि उसी जो गांव था कंचनवटी नाम का जो नगर था, वहां पे सभी महिलाएं इस व्रत को कर रही थी। तो दोनों ने भी मन में सोचा कि चलो हम लोग भी करते हैं। तो दोनों ने व्रत रखा और व्रत के रात में उसी गांव में एक व्यापारी का मृत्यु हो गया और उस मरूर भूमि जो पाकड़ का पेड़ था, उसी पेड़ के थोड़ी ही दूरी पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो सियालन को देख के उसकी भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हो और उसने क्या किया, व्रत वाले रात में जा करके उस मृत इंसान का मांस को खाने लगी। और एकदम से जब हड्डियां कड़कड़ा रही थी तो चील ने ऊपर से पूछा कि किस चीज की आवाज है ये। तो सियालन ने जो है वो झूठ कहा कि भूख के मारे उस दिन खूब आंधी तूफान भी आया था, जिस कारण से वो कह रही थी कि भूख से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। चील सो गई और सियारन से भी कहा कि तुम भी सो जाओ, सुबह जो है पारण होगा, उसके बाद जल्दी से खाना खा लेना। चील को क्या पता कि सियालन नीचे खा रही है। तो सियालन ने खा करके अपना व्रत तोड़ दी और चील ने विधि पूर्वक, रात को कथा सुनने भी गई थी और विधि पूर्वक उन्होंने अपना व्रत को पूरा किया और उसके बाद जो है दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी कंचनवटी नाम का जो नगर था, वहीं पर एक व्यापारी के घर में, एक सेठ के घर में जो है उन दोनों सहेलियों का जन्म हुआ था, जो कि बड़ी जो चील थी वो बड़ी बेटी के रूप में जन्म ली और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं पर जो है छोटी जो सियालन थी वो छोटी बेटी के रूप में जन्म ली थी और उसका नाम जो है कपूरावती रखा गया था। ठीक है, तो बड़ी बेटी का जो शादी है वो बुद्धिसीन के साथ हुआ था और जो छोटी बेटी का शादी है वो मलाय केतु नाम का एक राजा रहता था उसी नगर में, उसके साथ हुआ था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये बड़ी वाली बेटी थी उसका शादी बुद्धिसीन मतलब एक साधारण व्यक्ति के साथ हुआ और उस गांव के जो राजा थे उनके साथ में उनकी छोटी वाली बेटी का विवाह हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो बड़ी वाली बहन थी वो उन्हीं के घर में काम किया करती थी। ठीक है, उन्हीं के राजमहल में काम किया करती थी और जो बड़ी वाली बहन थी उनको 7 पुत्र हुए और जो छोटी वाली बहन थी उनको जितने भी बार पुत्र होते थे वो पुत्र उनका मर जाता था। तब क्या हुआ कि छोटी बहन को अपनी ही बड़ी बहन से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी कि वो मेरे गांव की बहुत साधारण सी इंसान, मतलब वो गांव की बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करती थी और उस गांव की राजरानी थी उनकी जो छोटी बहन थी। तो इस हिसाब से वो उनसे काफ़ी जलती थी कि उनके पास 7 पुत्र हैं
और मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनके सातों पुत्र बड़े हो गए और उसी रानी के घर में जाकर के काम करने लगे। एक दिन रानी ने अपने राजा से कहा कि मेरे जो बड़ी बहन के बच्चे हैं सातों का सर काट दीजिए और उनको प्लेट में सजा करके उनके घर भिजवा दीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनका 7 पुत्र मेरे यहाँ काम करता है और मेरा एक भी पुत्र नहीं है। तब क्या हुआ, राजा ने उनकी बात मान ली, क्योंकि राजा रानी से बहुत प्रेम करता था, और मानकर उनका सर काट करके और 7 फूल स्वरूप, मतलब उसको भेंट स्वरूप लाल कपड़ों में ढक के और अपने जो सेना थे उनके थ्रू उनके घर भिजवा दिया। तब क्या हुआ कि जितियान बाबा जो थे उन्होंने जो है चमत्कार किया, और जो उन्होंने भेंट भिजवाया, उनका सर भिजवाया, उसमें सारे फल फूल भर गए, और यहाँ पे जो शरीर पड़े हुए थे उसमें मिट्टी का सर बना करके जो हमारे भगवान है जितियान बाबा, उनको जो है लगा दिए। उनके सर में मिट्टी का सर लगा दिए और उनमें अमृत छिड़क दिए, तो वो जीवित हो गए। उधर जो है सेना उनके घर गए थे, तो उनकी बड़ी बहन ने देखा कि मेरी छोटी बहन ने इतने सारे फल फूल भेजे हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। इधर जो है छोटी बहन ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि अभी तक मेरी दीदी के घर से कोई समाचार क्यों नहीं आया। उनके वहाँ तो बहुत ही उथल पुथल हो रहा होगा। 7 पुत्र जो कि एक साथ मरे थे, तो आप समझ सकते हैं 7 पुत्र मरने के बाद एक माँ और एक पिता की क्या हालत हो रही थी। यह देखने के लिए उसकी छोटी बहन बहुत उत्सुक थी, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था। उनको क्या पता था कि उस टोकरी में क्या गया है। उसके बाद उसको जानने के लिए उनकी छोटी बहन स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर चली गई, और वहाँ पर जा कर के देखा कि वहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। उनकी बड़ी बहन ने उनका खूब स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने उनको इतने फल फूल दिए थे। यह सब देख करके जैसे ही उन्होंने मतलब वहाँ पे गए, उनके पीछे पीछे उनके 7 पुत्र भी उनके घर चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद छोटी जो बहन थी, जो रानी थी, वो एकदम से बेहोश हो गई, और उसको जब जल उल दे करके जगाया, तो उन्होंने अपनी सारी बातें अपनी बड़ी बहन से कह दी कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो फिर उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। तब जो है बड़ी बहन को एकदम से उनको वो सारी बातें याद आ गई जो पिछले जन्म में हुआ था। फिर उन्होंने उनको बताया कि पिछले जन्म में ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए तुमने जो है अपना व्रत तोड़ दिया था, इसी कारण से तुम्हारे एक भी पुत्र जीवित नहीं रहते हैं, और मैंने अपना व्रत पूरा किया था। तब जो है जो रानी थी, जो उनकी छोटी बहन थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपनी बड़ी बहन से माफ़ी भी मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने उनको विधि पूर्वक जितिया का व्रत करने के लिए कहा, और उनको जो है व्रत के बारे में सब कुछ बताया। तो इसी से मतलब कहा जाता है कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो मत कीजिए, लेकिन कभी भी अगर आप व्रत करते हैं तो अधूरा मत कीजिए, बीच में उसको तोड़िएगा नहीं। पहले ही आप व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए, फिर ही आपको व्रत करना चाहिए। तो आपने देखा कि शीलावती के सारे सपने सब कुछ पूरा हो गया, और वो अपने 7 पुत्र के साथ बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। वहीं पर जो है कपूरावती भी पूरे व्रत को अच्छे नियम विधि के साथ करके अपना जीवन सुखमय और शांति से गुजारने लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि कथा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर इस कथा से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें,
एक बार सभी कोई जोर से कहे हर हर महादेव।